हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पहला क्लास में पढ़े थे, मेन जो हेड था वो ये था, मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड, जिसमें हम लोग सेमी एवरेज ट्रेंड, मूविंग एवरेज ट्रेंड और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर पढ़े। ट्रेंड मेथड का पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ या मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन। इसके अंदर भी 4 मेथड पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। सीजनल वेरिएशन में 4 मेथड है, मेथड ऑफ एवरेजेस, रेशियो टू ट्रेंड मेथड, मूविंग एवरेज मेथड, लिंक रिलेटिव मेथड। पहला बात ये, सीजनल वेरिएशन एप्लीकेबल कब होगा? जब तुम्हारा क्वार्टरली डेटा गिवन होगा, हर ईयर का क्वार्टर का डेटा दिया हुआ है। 1990 4 क्वार्टर का डेटा दिया हुआ है, 1991 4 क्वार्टर का डेटा दिया हुआ है, 1992 4 क्वार्टर का डेटा दिया हुआ है। मतलब तुमको क्वार्टरली डेटा जब दे देगा उसको बोलेंगे, तब कौन सा मेथड यूज करेंगे? सीजनल वेरिएशन। और ट्रेंड वाला जो था मेथड ऑफ ट्रेंड या मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड, वो तुम्हारा नॉर्मल जब ईयरली डेटा दिया हुआ है तुमको। तो इसमें भी 4 मेथड है, मेथड ऑफ एवरेजेस, रेशियो टू ट्रेंड मेथड, ये सबसे गंदा मेथड है, मूविंग एवरेज मेथड और लिंक रिलेटिव मेथड। 3 मेथड है। पहला स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ एवरेजेस से। इसमें 2 मेथड है मेथड ऑफ एवरेज में, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल और एडिक्टिव मॉडल, जिसका बात शायद उस दिन सुदीप्त कर रहा था और पवित्र भी कर रहा था। हाँ सर। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल और एडिक्टिव मॉडल, 2 मॉडल का हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। सीजन ये मेथड ऑफ एवरेजेस है। पहला मेथड का नाम क्या है? मेथड ऑफ एवरेजेस। मेथड ऑफ एवरेजेस के अंदर 2 टाइप का। वॉइस बहुत लो आ रहा है सर। अभी ठीक आ रहे हैं? हाँ ठीक है। ठीक है, मेथड ऑफ एवरेजेस पढ़ रहे हैं हम लोग। उसके अंदर 2 टाइप का सम पढ़ेंगे, एक मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, एक एडिक्टिव मॉडल। पहले मल्टीप्लिकेटिव मॉडल से स्टार्ट करते हैं। क्वार्टरली सेल्स दिया हुआ, हम पहले बोला था सीजनल वेरिएशन कब यूज करेंगे? जब क्वार्टरली डेटा होगा। तो देखो यहाँ पे क्वार्टर वाइज, ईयर वाइज डेटा दिया है। 1996 4 क्वार्टर का सेल दे दिया, 1997 4 क्वार्टर का सेल दे दिया, 1998 4 क्वार्टर का सेल दे दिया, और बोला सीजनल इंडिसेस यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव मॉडल सॉल्व करो। देखो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में तुमको सब कुछ परसेंटेज में निकालना है। आई रिपीट, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में तुमको सब कुछ परसेंटेज में निकालना है। तो पहला काम क्या करोगे? पहले चारों क्वार्टर को लिख लिए रो कॉलम वाइज, और रो वाइज लिख लिए ईयर को। अब क्या करोगे? जो तुमको डेटा दिया था हम पूरा पुटअप कर लिए। क्वार्टर 1 में 96, 97, 98 का सेल, क्वार्टर 2 का, क्वार्टर 3 का, क्वार्टर 4 का सेल। अब क्वार्टर वाइज टोटल करना स्टार्ट करेंगे। मतलब क्वार्टर 1 96, क्वार्टर 1 97, क्वार्टर 1 98। मतलब हर ईयर का फर्स्ट क्वार्टर को टोटल कर लेंगे, हर ईयर का सेकेंड क्वार्टर को टोटल कर लेंगे, हर ईयर का थर्ड क्वार्टर को टोटल कर लेंगे, हर ईयर का फोर्थ क्वार्टर को टोटल कर लेंगे। तो 4 जैसे 7.2 प्लस 7.4 प्लस 8.4 23 आ गया। 5 प्लस 6.8 प्लस 6 17.8 आ गया। 7.8 7.4 6.2 21.4 आ गया। वैसे 9.2 9 7.6 और 9.2 9 और 7.6 25.8 आ गया। तो ये तुम टोटलिंग कर लिए। अब क्या करोगे? उसको डिवाइडेड बाय कितना ईयर का डेटा था? ये 3 साल का डेटा था, 96 97 98। तो डिवाइडेड बाय 3 एवरेज निकल जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 3 कर लोगे, ये यानी एवरेज निकाल लेंगे। तो पहले सारे ईयर का फर्स्ट क्वार्टर, सारे ईयर के सेकंड क्वार्टर, सारे ईयर के थर्ड, सारे ईयर के फोर्थ क्वार्टर का टोटल कर लेंगे। उसके बाद उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 3 साल का डेटा है तो 23 डिवाइडेड बाय 3 7.67 आया। 17.8 डिवाइडेड बाय 3 5.93 आया। ऐसे करके निकाल लिए और एवरेज को फिर टोटल कर लेंगे। एवरेज का टोटल कर लेंगे जो कि आया 29.33। यहां तक मल्टीप्लिकेटिव मॉडल हो या एडिक्टिव मॉडल जो अगला सीखेंगे, यहां तक सेम है दोनों मेथड। आई रिपीट, अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है, अगला मॉडल जो करेंगे वो एडिक्टिव मॉडल है, और यहां तक दोनों मॉडल सेम है। ईयर वाइज क्वार्टर को ऐड कर लिए और उसका एवरेज निकाल लिए, फिर एवरेज का टोटल कर लिए। अब मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में जो एक्स्ट्रा काम करना है वो है, जो तुम्हारा ये एवरेज आया
कितना क्वार्टर का एवरेज है ये? 4 क्वार्टर का, तो डिवाइडेड बाई 4 कर देना है, तो आया 7.33। अब हर एक एवरेज डिवाइडेड बाई 7.33 इंटू 100, हर एक एवरेज डिवाइडेड बाई 7.33 इंटू 100, यानी 7.67 डिवाइडेड बाई 7.33 इंटू 100, 5.93 डिवाइडेड बाई 7.33 इंटू 100, 7.13 डिवाइडेड बाई 7.33 इंटू 100, 8.6 डिवाइडेड बाई 7.33 इंटू 100। तो ये मेरे अलग अलग क्वार्टर का सीजनल इंडेक्स आ जाएगा। ये बात क्लियर है? यस सर। हाँ सर। और ये इंडेक्स काम क्या आता है? देखो स्टैटिस्टिक्स में ना बहुत दिन क्या करने लग जाते हैं ना, कैसे सम्स करना है वो सीखने लग जाते हैं, बस काम हो गया। हाँ ठीक बात है, एग्जाम में तुम्हारा सम सीखने से काम हो जाएगा, बट एक्चुअली में ये काम क्या आने वाला है? सीजन वाइज महंगाई कितना बढ़ा या घटा, ये कैलकुलेट करने में मदद करता है। देखो तुमको सीजन इंडेक्स क्वार्टर 1 क्या बता रहा है? सीजनल इंडेक्स फॉर क्वार्टर 1 104.6 है। बेस हमेशा क्या होता है? 100, तो महंगाई 4% बढ़ा है। लेकिन सीजन 2 में क्या हुआ है? महंगाई कम हुआ है। सीजन 3 में फिर बढ़ा है, सीजन 4 में फिर बढ़ गया। इन चारों को अगर जोड़ो 104.6, 80.9, 97.2, 107.3 जोड़ के 400 आ जाना चाहिए, जोड़ के 400 आ जाना चाहिए। देखो लिखा है यहाँ पे, सिंस द टोटल ऑफ सीजन फॉर द 4 क्वार्टर इज 400, नो एडजस्टमेंट इज नेसेसरी। लेकिन अगर 400 नहीं आता तो तब तुमको एज अ कंपनी एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तब तुमको एज अ कंपनी तुम्हारा महंगाई मैनेज नहीं हो रहा है मतलब तुमसे, तो तुमको 4 क्वार्टर है इसलिए टोटल 400 आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो तुमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एग्जाम में नहीं करना है, सम्स में नहीं करना है, बट रियल लाइफ में करना पड़ेगा। ये था मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। अब आ जाओ एडिक्टिव मॉडल के एक सम के ऊपर। तो एग्जैक्टली 400 ही आएगा, मतलब थोड़ा कम ज़रा अगर हो गया, पॉइंट में कम बेसी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लंबा गैप हो तो तब फर्क शायद कुछ गलती हो सकता है। फर्क पड़ता है। मतलब एज अ कंपनी तुम अपने मतलब इंडेक्स को बैलेंस नहीं कर पाए, ओके, तब तुमको देखना पड़ेगा ना कि तुम एज अ कंपनी अगर बैलेंस नहीं कर पाए तो या तो सेल प्राइस बढ़ाएं, या कॉस्टिंग कम करें, या सेल का मतलब वॉल्यूम बढ़ाएं। कुछ तो प्लानिंग करना पड़ेगा। एज अ कंपनी अगर तुमको लग रहा है कि गड़बड़ हो रहा है तो तुमको कुछ तो प्लानिंग करना पड़ेगा चेंज करने के लिए। अब आते हैं तुम्हारा मल्टी एडिक्टिव मॉडल पे। देखो यहाँ पे क्या बोला, कंप्यूट द सीजनल वेरिएशन बाय मेथड ऑफ एवरेजेस फॉर द फॉलोइंग डाटा यूजिंग एडिशन मॉडल। देखो वैसा ही डेटा दिया है, 4 ईयर दिया है, चारों ईयर का हर क्वार्टर का सेल दिया है। सेल बोल लो चाहे जो भी फिगर बोल लो, उसको सेल ही मान लो, चलो तो वही डेटा गिवन है। लेकिन देखो यहाँ पे प्रेजेंटेशन का तरीका बदला। वहाँ पे ईयर ऊपर और क्वार्टर साइड में था ना पिछला सब में, हाँ। यहाँ पर क्या हो रहा है देख लो, क्वार्टर ऊपर है, ईयर साइड में है। पहला प्रेजेंटेशन में तो ये बदल जाएगा। अब कैलकुलेशन में क्या बदलेगा उसका भी बात करेंगे। देखो वहाँ पे तुम क्वार्टर वाइज ऐड कर रहे थे ना, क्वार्टर 1 का सारा फिगर एक साथ ऐड कर ले रहे थे, क्वार्टर 2 का सारा, क्वार्टर 3 का सारा, क्वार्टर 4 का सारा, है ना? हाँ। यहाँ भी वही कर रहे हो, देख लो यहाँ भी वही कियो। क्वार्टर 1 का 2000, 2001, 2002, 2003 चारों साल का क्वार्टर 1 जोड़ लिए, चारों साल का क्वार्टर 2 जोड़े 117 आया, चारों साल का क्वार्टर 3 जोड़े 101 आया, चारों साल का क्वार्टर 4 जोड़े 121 आया। वहां भी तुम क्या करते थे फिर उसके बाद? चारों क्वार्टर का एवरेज, टोटल नहीं वहां भी एवरेज करते थे ना, एवरेज यहाँ भी एवरेज कर लो। तो तुम 124 डिवाइडेड बाई 4 करो, 31 आएगा। वैसे ही 117 डिवाइड बाई 4 करो, 101 डिवाइडेड बाई 4 करो, 121 डिवाइडेड बाई 4 कर लो। वहां भी तुम एवरेज का क्या करते थे उसके बाद? ग्रैंड एवरेज, ग्रैंड एवरेज का एवरेज का टोटल, एवरेज का टोटल। देखो यहाँ पे हम लोग करते थे, ये रहा, हाँ ये रहा एवरेज का ग्रैंड टोटल, किया ना 29.33। यहाँ पर भी तुम एवरेज का ग्रैंड टोटल कर लोगे बस। अब यहाँ तक तो हम बोल ही दिया था ना, सेम मॉडल, दोनों मॉडल में सेम काम करना है। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में क्या करते थे, हर एक इस ग्रैंड एवरेज का एवरेज निकाल लेते थे, ग्रैंड एवरेज का यानी एवरेज के टोटल का भी एवरेज निकालने के बाद हर एक एवरेज से उसका डिफरेंस निकालते थे इनटू 100।
यहाँ पर भी वही काम करोगे, लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं करोगे अब, क्योंकि ये एडिक्टिव मॉडल में क्या करेंगे, देखो हम एवरेज निकाल लिया, एवरेज का ग्रैंड टोटल भी निकाल लिया 115.75। अब क्या करना है, वहाँ पर भी एवरेज को डिवाइड बाय 4 करते थे ना, एवरेज का एवरेज निकालते थे, यहाँ भी देखो वो निकाल लिए 28.94। अब बस मेथड बदल जाएगा, यहाँ तक सब कुछ सेम है, एवरेज के ग्रैंड टोटल का एवरेज निकालने तक सब कुछ सेम। अब मेथड बदल जाएगा, हर एक एवरेज का इससे डिफरेंस निकालना है। वहाँ पे हर एक एवरेज को मेन एवरेज से, ओवरऑल एवरेज से डिवाइड करके इनटू 100 कर रहे थे ना, यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे। 31 माइनस 28.94 2.06 आएगा, 29.25 माइनस 28.94 0.31 आएगा, 25.25 माइनस 28.94 माइनस 3.69 आएगा, 30.25 माइनस 28.94 1.32 आएगा। ठीक है, और एक बात गौर करना, ये 1.32 नहीं आएगा, ये 1.31 आएगा, देखना करके देख लो भले। 30.25 माइनस 28.94 करोगे ना 1.31 आएगा, 1.32 नहीं आएगा तुम्हारा। अगर 1.32 आ जाता तब तो बेस्ट था, ओवरऑल देखो सबको ऐड करो 0 आ जाएगा। 2.06 प्लस 0.31 प्लस 1.32 माइनस 3.69 तुम्हारा एग्जैक्टली 0 आ जाएगा। हाँ 0 आ रहा तो वो 0 लाने के लिए 1.31 को 1.32 कर लिए। तो तुम पिछला क्वेश्चन में पूछा था ना सुजीत, तो क्या एग्जैक्टली 400 आ जाएगा क्या? अगर नहीं आएगा, पॉइंट में डिफरेंस आएगा, तो किसी एक को थोड़ा सा चेंज करके उसको 400 कर लेते हैं, राउंड ऑफ करना होगा। हाँ राउंड ऑफ। और यहाँ पर भी ये 1.31 आ रहा था लास्ट क्वार्टर का सीजनल वेरिएशन, हम क्या किए उसको 1.32 कर दिए, क्योंकि मेरा आएगा देखना 0 की जगह मतलब 0.01 आंसर आ जाएगा, तो उसको 0 करने के लिए उसको हम राउंड ऑफ कर दिए। देखो ये बात सम्स में भी लिख दी है, 1.31 has been arbitrarily changed to 1.32 to make the sum of seasonal variation 0। तो ये है दोनों मेथड तुम्हारा, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल और एडिक्टिव मॉडल अंडर एवरेज मेथड, अंडर मेथड ऑफ एवरेजेस। ये दोनों क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, स्वप्निल? हाँ सर। पवित्रो? यस सर। अब आते हैं सेकंड मेथड के ऊपर। इसमें क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, हालांकि एग्जाम में ये मेथड आने को नहीं मेरे को लगता है, लास्ट वाला मेथड एग्जाम में जरूर आएगा, उसका भी बात करेंगे बाद में। रेशियो टू ट्रेंड मेथड, इसमें बहुत ड्रामा है, क्योंकि अगर एग्जाम में ये देगा ना, एमसीक्यू में पॉसिबल नहीं है ये देना, क्योंकि इसमें इतना ड्रामा है कि वो करते करते तुम्हारा एक ही सम चला जाएगा कम से कम 25 मिनट। लेंदी है, बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है, और एक ही सम चला जाएगा 20-25 मिनट करने में। उतना लंबा सम तुमको दे नहीं सकता एमसीक्यू में, क्योंकि तुम्हारा एमसीक्यू का हाईएस्ट मार्क्स क्या है, 1 मार्क्स और फिर 2 मार्क्स। हाँ 2 मार्क्स। हाँ, तो हाईएस्ट 2 मार्क्स है, तो 2 मार्क्स में उतना लेंदी देगा नहीं, बट ठीक है मेथड। हाँ बोलो सर, ऑफलाइन में भी क्या एमसीक्यू ही होगा क्या? हाँ, इस सब्जेक्ट में ऑफलाइन में भी एमसीक्यू ही होगा। तुम्हारा मतलब, सेमेस्टर 3 में 2 ही पेपर है जो रिटन एग्जाम होगा, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, 2 ही पेपर रिटन एग्जाम होगा, अकाउंटेंसी और आईएफएस। दोनों ही ऑनर्स पेपर है, दोनों ही ऑनर्स पेपर है। और बाकी जो तुम्हारा है वो सब तुम्हारा आईपी और मैथ जो है वो ऑनलाइन एमसीक्यू ही होगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। एमसीक्यू होगा। हाँ, तो मैथ स्टैट्स जो है मिला के, अच्छा अच्छा। मैथ स्टैट्स मिला के जो है ना 40-40, हाँ हाँ हाँ। वो रिटन एग्जाम नहीं होगा, एमसीक्यू ही होगा, मतलब रिटन भी हो या ऑनलाइन हो, दोनों ही एमसीक्यू होगा। ओके। तो अब देखो ये क्वेश्चन, फाइंड द सीजनल इंडिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय द रेशियो टू ट्रेंड मेथड। देखो मेथड का नाम दे दिया रेशियो टू ट्रेंड मेथड। सर डेटा एकदम वैसा ही लग रहा है, बिल्कुल डेटा एकदम वैसा ही है, क्वार्टरली डेटा दे दिया है, ईयर वाइज दे दिया है। तुमको करना क्या है, याद करो हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड किए थे लास्ट दिन, उसमें ए और बी निकालने वाला जो फॉर्मूला था ना, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स या y इक्वल टू ए प्लस बी टी बोल दो तुम लोग, वो इक्वेशन होता है ना लीस्ट स्क्वायर का। हाँ और उस y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में ए और बी गायब फिगर है, हाँ निकालना होगा, वो निकालना पड़ता है। उसके लिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था समीशन ऑफ वाई एन ए प्लस बी समीशन टी, ए निकालने का फॉर्मूला था, और समीशन वाई टी इक्वल टू ए समीशन टी प्लस बी समीशन टी स्क्वायर, ये था बी निकालने का फॉर्मूला।
हाँ याद है पवित्रो, हम लोग टी को 0 लाएंगे कैसे भी करके। हाँ सर, हाँ सर। हाँ तो यहाँ पर भी वही करेंगे। तो देखो पहला काम क्या किए, पहले डेटा को सजा लिए ईयर वाइज और ईयरली टोटल लिख लिया, उसको सेल बोल लो चाहे जो भी कुछ बोल लो, ईयरली टोटल लिखिए। देखो गौर करना, तुमको डेटा कैसे दिया है, क्वार्टरली। 2001 का चारों क्वार्टर का तुमको सेल दे दिया है, 2002 के चारों क्वार्टर का फिगर है, 2003 के चारों क्वार्टर का फिगर है, 2004, 5 सबके चारों क्वार्टर का फिगर है। हम लोग क्या किए, उसको टोटल करके लिख लिए चारों क्वार्टर को। 45 प्लस 60 प्लस 54 प्लस 51 चारों क्वार्टर 2001 का जोड़े आया 210। 51, 78, 75, 66 2002 का चारों क्वार्टर का डेटा जोड़ दिया, आ गया 270। वैसे ही 2003 का चारों क्वार्टर, 4 का चारों क्वार्टर, 5 का चारों क्वार्टर जोड़ जोड़ के ईयरली टोटल लिख लिए। अब ईयरली टोटल का, लेकिन ये टोटल तो ईयरली है भाई, लेकिन तुम्हारा सम कैसे दिया है, क्वार्टरली। तो क्या करोगे, इसको डिवाइडेड बाई 4 कर लो, हर साल में तो 4 ही क्वार्टर होता है। 210 डिवाइडेड बाई 4 कर लो, 270 डिवाइडेड बाई 4 कर लो, 300 डिवाइडेड बाई 4 कर लो, मतलब सबको क्वार्टर में एवरेज में कन्वर्ट कर दो, तो क्वार्टरली एवरेज आ गया। अब क्या करते थे वहाँ पे, किसी एक ईयर को बेस ईयर मानते थे। कौन से ईयर को बेस ईयर मानेंगे हमेशा, अगर ऑड नंबर डेटा है तो, यस ऑड वाला हो तो मिडिल वाला डेटा। तो 2003 को तुम बेस मानोगे, 2003 को मानोगे ना बेस, हाँ मिडिल 2003 ही है, तो 2003 को बेस माने। तो 2001 से 2003 को माइनस किए -2, 2002 से 2003 को माइनस किए -1, 2003 से 2003 को माइनस किए 0, 2004 से 2003 को माइनस किए 1, 2005 से 2003 को माइनस किए आया 2। ठीक है, टोटल 0 जाएगा। सर वहाँ पे 1993 लिखा है तो, मतलब हाँ वहाँ पे वो टी वाला में देखिए थोड़ा। समझा नहीं हम। अच्छा टी ये का माइनस वो 2003 होगा, ठीक है बाबा गलती छप गया भाई। 2001 से 2003 का डिफरेंस -2 कैसे, 93 का डिफरेंस -2 कैसे आ सकते हैं, समझा। हाँ वही होगा। हाँ वो 2003 होगा, वो छपने में गलती होगी। हाँ ठीक है, हाँ सर। हाँ ठीक है कोई नहीं। तो टी 0 आ गया। अब वही पहला इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वाई समीशन वाई इक्वल टू एन ए प्लस समीशन बी समीशन टी, उसको सॉल्व करोगे तो ए का टोटल ए आ जाएगा, बी का फिगर में पुटअप को सॉल्व करोगे बी आ जाएगा। तो ए आया तुम्हारा 84, बी आया तुम्हारा 18। ये लोग सॉल्व किया तो ए आया 84 और बी आया 18। अब बात आता है ये बी जो 18 आए तो ईयरली ट्रेंड है ना, बी जो है वो ईयरली ट्रेंड बता रहा है ना, साल का ट्रेंड, क्योंकि तुम डेटा को ईयरली कन्वर्ट करके निकाले थे। अब उसको अगर डिवाइडेड बाय 4 कर दो तो क्वार्टरली ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 18 आ रहा है तुम्हारा बी, उसको क्वार्टरली ट्रेंड में कन्वर्ट कर लिया, आ गया 4.5। अब इस इक्वेशन में जब चाहो तब पुट करो, y इक्वल टू 84 प्लस 4.5 t। अगर ईयरली इक्वेशन बनाने बोलेगा तो क्या बनेगा, y इक्वल टू 84 प्लस 18 t। और अगर क्वार्टरली ट्रेंड निकालने बोलेगा तो लाइन क्या बनेगा, y इक्वल टू 84 प्लस 4.5 t। ये क्लियर है। हाँ सर। यस सर। हाँ हाँ हेलो। हाँ हेलो। ओ मेरे को लगा मेरा वॉइस क्या। नहीं नहीं ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोला था जब टी इक्वल टू ईयर -2003 होगा, वो ठीक ही लिखा 2003। अब बात आता है ये लोग कौन सा ईयर को लेके सॉल्व करने बोला था ऊपर में क्वेश्चन में, ऐसा तो कुछ बोला नहीं। कुछ बोलेगा नहीं तो वो तो ईयर को डिफरेंस मान लेंगे ना, सारे ईयर के मतलब। हाँ हाँ वही, जो कुछ बोला नहीं तो सारे ईयर के लिए निकालना पड़ेगा। हाँ। वही सॉल्व किया। अब यहाँ से इस सम्स का फालतू बंदी चालू होता है। यहाँ तक देखा जाए तो तुम बोलोगे सर इस सम में क्या था, इस सम में तो हम लोग जो लीस्ट स्क्वायर मेथड सीखे थे वही किए। लेकिन अब यहाँ से देखो तुम्हारा पहला ईयर कौन सा था डेटा में, 2001। पहला ईयर देख लो 2001 था। हाँ पहला ईयर 2001 था, लेकिन 2003 को तुम बेस माने थे। तो 2001 से 2003 कितना क्वार्टर का गैप हुआ,
2001 से बिगिनिंग से 2003 तुम बेस Quarter. माने थे। हाँ, कितना क्वार्टर का गैप हुआ? अच्छा 4 और 8 क्वार्टर होगा। 9.5 क्वार्टर, मिडिल ऑफ द क्वार्टर तक जाओगे ना, ओह, sorry, एवरेज। sorry, हाँ मेरा हाँ 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 हाँ, 9.5 क्वार्टर का गैप हुआ। 9.5। हाँ, तो तुम टी को अब क्या मानोगे? 9.5। अब अगर इस इक्वेशन में टी की जगह 9.5 पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो तुम्हारा इक्वेशन क्या बन रहा था? 84 प्लस 4.5 इंटू टी बन रहा था ना अभी अभी इक्वेशन। y इज इक्वल टू 84 प्लस 4.5 टी की जगह क्या पुट कर दोगे? माइनस 9.5। माइनस 9.5। तो तुम्हारा इक्वेशन बनता है 41 पॉइंट, यानी तुम्हारा y निकल कर आएगा 41.25। 1.25। यहाँ तक भी सम्स में कोई गंदगी नहीं था। असली बदमाशी है या असली कचरापंती अब चालू होगा। देखो फिर से 2 टेबल बनवाया। क्या एग्जाम में इतना बड़ा टेबल फिर से बनाने का टाइम है क्या एक सम में? नहीं, इसीलिए बोले थे ये सब नहीं देगा, बट फिर भी हम लोग सीख रहे हैं तो पूरा मेथड जान लें। अब क्या किया देखो, वही ईयर लिखा साइड में, ऊपर लिखा क्वार्टर और हेडिंग दिया ट्रेंड वैल्यू। पहला 41.25 लिखा, देखो पहला Q1 में तुम्हारा जो आंसर आया ना y का वैल्यू 41.25, Q1 में वही वैल्यू लिख दिया। Q1 में वही वैल्यू लिख दिया। अब हर एक Q1 4.12 41.25 है Q1, उसमें 4.5 ऐड किया तो 45.75 बन गया। उसमें फिर 4.5 ऐड किया तो 50.25 बन गया। उसमें फिर 4.5 ऐड किया तो 54.75 बन गया। फिर उसमें 4.5 ऐड किया तो 59.25 बन गया। मतलब पहला क्वार्टर का वैल्यू, पहले ईयर का पहला क्वार्टर का वैल्यू निकाल लिया 41.25, उसको पुट कर दिया और तुम्हारा वो बी का एवरेज कितना आया था? क्वार्टरली एवरेज बी 4.5, 18 डिवाइडेड बाई 4 जब किए थे वो हर एक में ऐड करते चले गए एकदम लास्ट 5th ईयर का लास्ट क्वार्टर तक, 5th ईयर का लास्ट क्वार्टर तक 4.5 ऐड करते चले गए। यहाँ तक क्लियर? यस सर। तो हम लोग इस अगर रेशियो टू ट्रेंड मेथड बोलेगा तो पहला काम क्या करेंगे? पहले टेबल में सजाए और लिस्ट स्क्वायर मेथड वाला y इक्वल टू a प्लस बी टी वाला फॉर्मूला यूज़ किए। तो फिर इसमें से a और b निकल के आ गया उस इक्वेशन को सॉल्व करने से। तो जो b निकल कर आया वो ईयरली है तो उसको क्वार्टरली चेंज कर लिए, तो डिवाइडेड बाई 4 कर लिए। जो b का आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाई 4 करके क्वार्टर में चेंज कर लिए और इक्वेशन रेडी कर लिए 84 प्लस 4.5 टी। अब पहला क्वार्टर से जिस ईयर को बेस माने हो उसका क्वार्टरली कितना गैप आ रहा है, टी में उसका वैल्यू पुट किए तो y सॉल्व हो के आ गया। अब नया टेबल ड्रॉ किए और पहला क्वार्टर में y का वैल्यू पुटअप कर दिए और फिर जितना तुम्हारा वो b का एवरेज आ रहा था, b का क्वार्टरली एवरेज 4.5, हर एक में बस ऐड करते चले गए, आखिरी क्वार्टर तक डेटा पुट हो गया। अब आएगा सबसे फालतूपंती का काम। तुम्हारा पहला क्वार्टर का आंसर कितना आ रहा है? 41.25 और सब में कितना था Q1 में डेटा? 45 दिख रहा है ना, Q1 2001। हाँ, तुम्हारा ओरिजिनल डेटा कितना है एज पर सम्स Q1 का? 45। और तुम्हारे हिसाब से डेटा कितना आना चाहिए? 41.25। हाँ, तो 45 डिवाइडेड बाई 41.25 इंटू 100 करते जाओ। मतलब हर एक क्वार्टर में जो तुम्हारा डेटा आया डिवाइडेड बाई जो ओरिजिनल डेटा था डिवाइडेड बाई तुम्हारा डेटा इंटू 100। हर एक क्वार्टर में तुम चेक करके देख लो यही आएगा। हर एक क्वार्टर में जो तुम्हारा डेटा आया और जो ओरिजिनल डेटा है तो ओरिजिनल डेटा डिवाइडेड बाई तुम्हारा डेटा इंटू 100। ये परसेंटेज में है सारा। ये जो आखिरी डब्बा बना हुआ, आखिरी बॉक्स, आखिरी टेबल जो है वो परसेंटेज में देखो लिखा भी है, रेशियो टू ट्रेंड एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। तुम ट्राई करके देख लो, हर एक का वही आंसर आएगा। तो हर एक ओरिजिनल डेटा डिवाइडेड बाई तुम जो निकाले हो इंटू 100, तो तुम्हारा रेशियो निकल के आ गया कितना परसेंटेज चेंज हुआ हर क्वार्टर में, हर ईयर का हर क्वार्टर में कितना परसेंटेज चेंज हुआ। यहाँ तक क्लियर है बात? यस सर। हाँ सर। सुदीप्तो, स्वप्निल,
पवित्रो? यस सर। हाँ सर ठीक है। अब बस अब कुछ नहीं है, इसीलिए बोले थे ये फालतू सम इसलिए क्योंकि दो दो डब्बा दोबारा बना के इतना एक एक का डिफरेंस को कैलकुलेट इंटू 100 करना पॉसिबल नहीं है एग्जाम में, एमसीक्यू बेस्ड पेपर में। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं है, बस अब वो हर एक क्वार्टर का फिर से टोटल कर लो, अरिथमेटिक मीन निकाल लो और सीजनल वेरिएशन निकाल लो। सीजनल वेरिएशन कैसे निकलेगा? तुम्हारा जो एवरेज अरिथमेटिक मीन आ रहा है डिवाइडेड बाई तुम्हारा ये अरिथमेटिक मीन का टोटल कितना आ रहा है 403.1। तुम जो अरिथमेटिक मीन निकालियो पहले सब क्वार्टर का टोटल कर लिए, सब क्वार्टर का एवरेज निकाल लिया। अरिथमेटिक मीन मतलब 463.9 डिवाइडेड बाई 5, 5 साल का डेटा है। 591.4 डिवाइडेड बाई 5, तो अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। उसका टोटल कर लो 403.1। 403.1 को डिवाइड कर लो 4 से, क्योंकि 4 क्वार्टर है, तो तुम्हारा क्वार्टरली अरिथमेटिक मीन आ गया 100.775। अब बस 92.78 क्वार्टर 1 का जो अरिथमेटिक मीन है डिवाइडेड बाई 100.75 इंटू 100। वैसे हर एक को 118.28 डिवाइडेड बाई 100.775 इंटू 100, 102.92 डिवाइडेड बाई 100.775 इंटू 100। हर एक का तुम सीजनल इंडेक्स निकालो और देखो उसका फाइनल टोटल कितना आ रहा है सीजनल इंडेक्स का 400। फाइनल टोटल आ रहा है सीजनल इंडेक्सेस का 400। अगर ये 400 नहीं आता मतलब जो भी बिजनेस है उसमें गड़बड़ है, और अगर आ गया एवरेज 400 तो सही है। तो ये था रेशियो टू ट्रेंड मेथड, थोड़ा बर्बाद मेथड है। हाँ क्या बोल रहे हो? बहुत लेंदी है। बहुत लेंदी है कुछ भी नहीं, लेकिन इतना लेंदी है कि गलती होने का स्कोप है। और एग्जाम में हम मेरे को कभी नहीं लगता कि एमसीक्यू बेस में इतना लेंदी दे सकता है उठा के। अच्छा सर, टाइम सीरीज से क्या कुछ यही सामने आएगा या थ्योरी भी आ सकता है? देखो ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स में 40 नंबर का जो स्टैट्स है एग्जाम में पेपर में, हाँ। क्योंकि 80 का एग्जाम होगा ना, 20 तो तुम्हारा वो स्कूल का वो अटेंडेंस स्कूल का एग्जाम वो सबसे एवरेज में निकल जाएगा। तो 40 में 10-11 नंबर का थ्योरी आएगा, बाद बाकी सब प्रैक्टिकल होगा। अब वो 10-11 किस चैप्टर से होगा ये पहले से कोई नहीं बोल सकता। अच्छा ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड मेथड पे, मूविंग एवरेज मेथड। हम लोग देखो ये मेथड पहले भी सीख चुके हैं, वही है, बस खाली एक एक्स्ट्रा काम करना है। लेकिन वो एक एक्स्ट्रा काम फिर लेंदी वाला है, तो मेरे को लगता नहीं है इससे भी कुछ समझने का स्कोप है, हालांकि है कुछ भी नहीं। देखो तुमको दिया हुआ है 3 साल का डेटा, उसका 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज। कितना ईयर का मूविंग एवरेज होगा ये? 4 क्वार्टर है ना, तो यानी 4 क्वार्टर का डेटा है। तो देखो ये लोग क्या किया, 2001, 2002, 2003 इसको क्वार्टरली सजा लिया, सबका क्वार्टर का सेल वैल्यू लिख लिया। अब 4-4 साल को ऐड करके पहले लिखते जाओगे, 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालोगे। देखो हेडिंग देख लो, जो उस दिन किए थे वही है। 4 क्वार्टरली मूविंग टोटल निकाल लिए पहले, मतलब 37, 38, 37, 40 चारों को जोड़े, सेकंड और थर्ड के बीच में लिख दिया 152। फिर 38, 37, 40, 41 चारों को जोड़े, बीच में लिख दिया 156। तो यानी 4-4 क्वार्टर को जोड़ते हुए मूविंग 4 क्वार्टरली मूविंग टोटल लिख दिए। अब उसको 2 आइटम सेंटर्ड मूविंग मतलब दो को ऐड करके 152 प्लस 156 308, 156 प्लस 152 308, 152 प्लस 140 292, ऐसे लिखते गए। फिर उसको क्योंकि 4 × 2 4 पहले क्वार्टरली तोड़े हो, फिर 2 साल का डेटा जोड़े हो, मतलब 8 साल में उसको डिवाइड किए, तो डिवाइडेड बाई 8 कर लो, तो 38.5 आया। अब बस खाली डिविएशन निकाल लो। तुम्हारा एक्चुअल डेटा कितना है क्वार्टर 3 के? 37 है ना क्वार्टर 3 के सामने। हाँ सर। और तुम्हारा मूविंग एवरेज कितना आ रहा है? 38.5। तो डिफरेंस कितना आएगा? -1.5। वैसे ही क्वार्टर 4 के सामने देखो 40 है, क्वार्टर 4 के सामने देखो 40 है, 40 और तुम्हारा मूविंग एवरेज कितना है? 38.5, तो डिफरेंस आएगा 1.5। फिर 2002 का क्वार्टर 1 के सामने देखो 41 है, तुम्हारा एवरेज आ रहा है 36.5, तो 4.5 का डिफरेंस। तो डिविएशन निकाल लिए, डिफरेंस, और इस डिफरेंस को इस टेबल में दोबारा सजा लिए। पहला 2 साल में देखो डैश डैश है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा भी देखो पहला 2 क्वार्टर में डैश डैश है, देख लो डिविएशन वाला जो कॉलम है
2001 का पहला क्वार्टर के सामने कोई फिगर नहीं है डिविएशन में, 2001 का दूसरा क्वार्टर के सामने भी कोई फिगर नहीं है, लेकिन 2001 का तीसरा क्वार्टर के सामने -1.5 है, 2001 का चौथा क्वार्टर के डिविएशन कॉलम में 1.5 है, 2002 का पहला क्वार्टर में 4.5 है, 2002 का दूसरा क्वार्टर में 0.1 है, 2002 का तीसरा क्वार्टर में -7 है, 2002 का चौथा क्वार्टर के सामने -0.6 है। तो ये जो भी है इसको बस क्वार्टरली सजा लो, मतलब पहला दोनों क्वार्टर में डैश, बाद बाकी में फिगर लिखते रहो, जो आया उसका टोटल कर लो, एवरेज निकाल लो, एवरेज को डिवाइडेड बाय 4 करो। हर सब में देखो सेम काम कर रहे हैं, एवरेज का जो टोटल आ रहा है उसको डिवाइडेड बाय 4 करते हो और जो तुम्हारा मेन एवरेज है उससे उसका डिफरेंस निकालते चले जाते हो। हर बार ये इस पूरा मेथड में लास्ट में जाके सब में यही काम किए, एवरेज का टोटल निकाल लिया, उसको डिवाइडेड बाय 4 कर लिया, क्योंकि क्वार्टरली बात हो रहा है तो -0.125 आया। तो पहला क्वार्टर का एवरेज कितना आ रहा है 3.15, उसमें माइनस किए 0.0125 तो आ जाएगा 3.3175। सीजनल वेरिएशन निकालना है। ये वाला मेथड एग्जाम में फिर भी दे सकता है। कैसे, एक बात बोले, तुमको इतना सारा क्वार्टर नहीं देगा, सॉरी इतना सारा ईयर नहीं देगा, 2 ईयर दे देगा, 3 ईयर ही देगा, 3 ईयर से तो कम नहीं देगा, 3 ईयर दे देगा, बोलेगा ये डिविएशन टेबल बनाओ और फिर उसके बाद में सीजनल वेरिएशन निकालो। लेकिन अब एक बात बता देते हैं, इस टाइप का सम एग्जाम में जब देगा तो आपको हो सकता है ऐसे दे कि एक बार सॉल्व करो और अगला 4-5 MCQ जो है वो इसी के ऊपर बेस होगा। तुमको बोलेगा पहला सीजन का सीजनल वेरिएशन कितना आ रहा है, पहला क्वार्टर का, तीसरा का कितना आ रहा है, चौथा का कितना आ रहा है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, केस बेस्ड सम दे सकता है, केस बेस्ड सम, जिसमें क्या करेगा, एक सम सॉल्व करवाएगा तुमसे ये बड़ा वाला और तुमको बोलेगा अगला 4-5 MCQ इसी के बेस पे टिक मार्क करो। तो ये हो सकता है कि 5 नंबर में दे दिया उठा के एक ही बार में 5 MCQ के साथ। क्लियर है? हाँ सर। ये सर इंटरनल में क्या होगा पता नहीं। क्या बोल रहे हैं? इंटरनल में क्या होगा पता नहीं। इंटरनल का चिंता क्यों करो, तुम तो उल्टा सीधा बात का टेंशन करते हो जिसका कोई माथा मुंडो नहीं है। मेरे को ये मैथ में थोड़ा बहुत मतलब ये है टेंशन है। आखिरी मेथड पे आ गए, अच्छा लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव मेथड। कैलकुलेट द सीजनल इंडेक्सेस मेथड ऑफ लिंक रिलेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तुमको वही 4 साल दिया, 4 क्वार्टर में डेटा दिया हर साल का। देख लो, बाद बोला था सीजनल वेरिएशन सारा क्वार्टरली बेस पे है। ये एग्जाम में कभी नहीं देगा। एग्जाम में सीजनल वेरिएशन वाला मेरे को ये तीसरा मेथड जो है मूविंग एवरेज जो अभी किए वो देने का बहुत स्कोप लगता है। वो मल्टीप्लिकेटिव और वो एडिटिव, हाँ वो एडिटिव मॉडल वो दे सकता है। ये वाला चीज़ें देने में मुश्किल है, क्योंकि लिंक रिलेटिव में भी जो तुमसे मेहनत करवाएगा ना अभी हम, उतना मेहनत एक सम के लिए हो नहीं सकता। देखो इसमें क्या किया, पहला क्वार्टर के सामने डैश लिख के छोड़ दिया, मतलब पहला क्वार्टर का डेटा सॉल्व नहीं हो सकता। अब दूसरा क्वार्टर से तुमसे देखो क्या करवाया, 364 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 100। मतलब तुमको करना क्या है, लिंक करना है करंट क्वार्टर डिवाइडेड बाय प्रीवियस क्वार्टर इंटू 100। करंट क्वार्टर डिवाइडेड बाय प्रीवियस क्वार्टर इंटू 100, यही तुमको इस टेबल को सजाना है। तो देखो क्या किया, 364 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 100 आया 101.1, 388 डिवाइडेड बाय 364 इंटू 100 आएगा 106.6, 380 डिवाइडेड बाय 388 आएगा 97.9। यानी हर क्वार्टर का डेटा को पिछला क्वार्टर से डिवाइड करते हुए इंटू 100। ये बात समझ में आया? हाँ सर। तो ये तुम्हारा सब क्वार्टर का डेटा सज जाएगा। अब वही काम करना है, टोटल कर लो और अरिथमेटिक मीन निकाल लो, टोटल कर लो और अरिथमेटिक मीन निकाल लो। अब जो आखिरी काम करना है, चेन रिलेटिव। आखिरी काम जो करना है चेन रिलेटिव। चेन रिलेटिव कैसे सॉल्व होगा, पहला क्वार्टर का चेन को भी 100 मान लो, क्योंकि पहला क्वार्टर का डेटा सॉल्व नहीं हो सकता, तो पहला क्वार्टर का चेन को भी 100 मान लो। अब देखो क्वार्टर 2 कैसे सॉल्व किया, 100 इंटू 107.95 डिवाइडेड बाई 100, 100 इंटू 107.95 डिवाइडेड बाई 100,
तो आ गया 107.95, देखो सेकंड क्वार्टर में पुट कर दिया। थर्ड में क्या किया देखो, तुम्हारा थर्ड क्वार्टर का 1996 का डेटा कितना आया हुआ है, 1996 का थर्ड क्वार्टर का डेटा 106। हाँ तो देखो भाई कि 106.32 इंटू 107.95 डिवाइडेड बाई 100, मतलब यही काम अब हाँ। चेन रिलेटिव में करो, पिछला वाला से डिवाइड इंटू 100 करते हुए चेन रिलेटिव अच्छा, सॉल्व हो समझ में जाएगा। आया। क्या हुआ, बोला समझ में आया। समझ में आया, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, एग्जाम में इतना लंबा सॉल्व ये पॉसिबल तब था बाबू, ये लोग हाँ ये लोग problem ना होता है। एक गलती अजीबोगरीब किया, इसलिए ये लोग रहता ना मतलब सिलेबस वही रख दिया और पेपर कर दिया एमसीक्यू बेस। चैप्टर से तो सर 8 ही आएगा। हाँ इस चैप्टर से आएगा 8 हाँ, मार्क्स का, math- इतना बड़ा सम 8 नंबर में कैसे देगा, हाँ, वही तो वही बात है ना। चैप्टर से ही आता है। हाँ आप लोग का टाइम में क्या मैथ चैप्टर से आता है। हम लोगों के टाइम में एमसीक्यू कुछ नहीं होता था भाई। अच्छा सर, अगर मतलब डेरिवेशन में देता था